हेलो एवरीवन। तो दुनिया में कभी भी किसी को अपना दुख तकलीफ नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सभी के पास कोई ना कोई दुख है, तकलीफ है, हम सभी के पास, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे अमीर है, गरीब है, और सभी के पास है। तो लोग सोचते हैं, पुरानी मान्यता है कि सुख बांटने से डबल हो जाता है और दुख बांटने से आधा। लेकिन देखा गया है, सुख तो भले ही बांटने से डबल हो जाता हो, लेकिन दुख बांटने से 4 गुना हो जाता है। यह दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है। अपना दुख तकलीफ किसी को बताने से बढ़ता ही है। जैसे मान लेते हैं किसी के सर में दर्द हो रहा हो और वो सबको बोले, अपने लड़के को, अपने बहू को, सबको, कि मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ माइग्रेन सा हो रहा है। तो वो पड़ोसी को बोलेगा, कोई उसका फ्रेंड होगा, कोई उसको बोलेगा, और वो उसको बोलेगा, और वो तीसरे को बोलेगा, यानी घूम फिर के आपके पास आ ही गया। तो इससे बेटर तो यही है, हम अपना दुख तकलीफ किसी को बताए नहीं। और कोई भी चैलेंज आता है, वो कुछ सिखाने के लिए आता है, ना कि रोने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत तकलीफ पाते हैं। अब किसी के पाँव में दर्द हो रहा हो, वो जानबूझ के ऐसे ऐसे चलेंगे। क्यों? लोगों की सहानुभूति चाहते हैं। तो लोग कहें, क्या हो गया भाई, पाँव में दर्द हो रहा है। अब वो सामने वाला कहेगा, अरे देखो। अब वो किसी और को बोलेगा, अब वो किसी और को बोलेगा, घूम फिर के आपके पास वापस ही आ गया। और किसी भी प्रकार का कुछ चैलेंज है, वो कुछ सिखाने आया है, ना कि रोने के लिए। तो घूम फिर के वापस ही आना है, तो हमको किसी को बताना क्यों है? पुरानी हम लोग की आदत है, पैटर्न है कि ये हो गया, वो हो गया, सबको बताते हैं, और बड़े बढ़ा चढ़ा के। जैसे किसी को मान लो माइग्रेन हो गया हो, तो ज़्यादा अपने हिसाब से, अरे मुझे तो ये हो गया, मैं चला नहीं जा रहा, मेरा गर्दन ये हो रहा है, तो वो किसी और को बताएगा, और वो किसी और को, थर्ड पर्सन को। तो घूम फिर के आपके पास वापस आ गया। अगर आपको बताना ही है कि भाई किसको बताएं, तो अपने ईश्वर परमात्मा जिसको ही मानते उसको बताएं कि यस, मुझे ये तकलीफ महसूस हो रही है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे इसका हल दे। तो हो सकता है वो हल दे, बजाय इसका कोई थर्ड पर्सन इसका हल दे। और अपने आराम से बैठ जाना है कि हे ईश्वर, मुझे ये तकलीफ महसूस हो रही है, प्लीज़ मुझे इसका हल दे। या फिर कोई अपनी दवाई वगैरह ले सकते हैं। और देखना होता है कि ये मुझे तकलीफ आई क्यों है। देखा गया है कि कोई ना कोई ऐसा रीजन बन जाता है कि जो आपने अट्रैक्ट किया होता है, वो ही आपके पास आता है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा किसी सर दर्द को, तो वो आपके पास आ गया। कोई ना कोई मूवी में किसी व्यक्ति को देखा होगा कि वो तकलीफ जो आपने फील की होगी, वो तकलीफ आपको आ गई। इसी में कोई कुदरत का दोष नहीं है, कहीं आपने उसको आकर्षण किया, वो आ गया। तो इसका निवारण भी आपके पास ही है, या आपने परमात्मा को बोल सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन तो मजाक ही बनाएंगे। अब मान लेते कहीं मोटे हो जाते हैं, तो बोलते, अरे मैं तो मोटा हो गया, मैं तो ये हो गया। अरे तो मोटे हो गए तो पतले का इलाज करो, एक्सरसाइज करो, कम खाना खाओ, जो सिंपल। अगर किसी को कहने से कोई पतला हो रहा है क्या? शायद नहीं। वो किसी और को बोलेगा, वो किसी और को। और जहाँ तक के वो फाइनेंस का बड़ा किसी को प्रॉब्लम चैलेंज आ जाता है, तो वो भी बोलते हैं कि अरे मेरे तो पैसे की तंगी है, काम ही नहीं है। वो तो इस तरह की बातें बोलेंगे, तो वो बोलेगा, अरे इसकी बस की तो कुछ है ही नहीं, ये तो मूर्ख है। ऐसा बोलेंगे तो और आकर्षित, पैसे की तंगी होगी। इसके बजाय पॉजिटिव बोल सकते हैं, यस, पैसा कमाना आसान है और नए नए तरीके देखो। तो कुल मिला के ये है कि जो हम सोचेंगे, जो हम बोलेंगे, वो चीज़ आएगी। और रिलेशनशिप में बहुत बड़ा लोगों को चैलेंज आ जाता है
कि मेरी सास ऐसी है, मेरा बहू ऐसा है, मेरा लड़का ऐसा है, मेरा हस्बैंड वाइफ ऐसा है। तो ये भी रिलेशनशिप का भी वही है कि जैसे मान लो हम किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो वही वापस आएगा। तो क्यों किसी का मजाक बनाना। हो सकता किसी के विचार ना मिल रहे हों, ठीक है, इस समय नहीं मिल रहे हैं, आगे मिलेंगे। और हो सकता है उसकी प्रशंसा करो, चाहे प्रोफेशनल में हो चाहे अपने पर्सनल लाइफ में हो। रिलेशनशिप में बहुत चैलेंज है, क्यों विचार तो लोगों के मिलते नहीं है, ऊपर से निंदा। अगर निंदा करेंगे तो घूम फिर के निंदा ही आएगी। कितनी सिंपल सी बात है, कुदरत ने तो एक ही चीज़ कहनी है, तथास्तु। तो चाहे हेल्थ का है, चाहे रिलेशनशिप का है, चाहे वेल्थ का है, कुल मिला के किसी को अपना दुख तकलीफ नहीं कहना। अगर हेल्थ में है तो उसका ट्रीटमेंट भी आपके पास है, एक्सरसाइज करना है, बढ़िया से बढ़िया खाना खाना है, पॉजिटिव माइंडसेट। यस, मेरा शरीर बढ़िया है, मैं जो खाता हूँ वो अमृत है, और जिससे मिलता हूँ वो ईश्वर है। मेरा शरीर में कोई गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। यस, इस तरह अपने हेल्थ का भी बेटर हो सकता है, रिलेशनशिप में भी बढ़िया है। मैं जिससे मिलता हूँ वो सब बढ़िया लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं, मेरे घर में, मेरे बाहर में, सब बढ़िया लोग हैं। सब लोग मेरी सहायता करते हैं, भले ही आज विचार नहीं मिला, कल मिलेंगे, लेकिन मैं ईश्वर के अंश हूँ, अच्छे अच्छे लोग ही मेरे पास आ रहे हैं। और इसी तरह से पैसे का भी, भले ही आज चैलेंज हो, तकलीफ हो, कर्जा हो, वो सब बातें छोड़ देनी है, पुराने पैटर्न सब लेट गो। जैसे मान लो अपने नए घर में किसी को जाना है, तो पुराना घर तो छोड़ना पड़ेगा, चाहे कितना महंगा हो, चाहे सरकार ने कर दिया हो, चाहे कुछ भी कर दिया हो। तो नए घर में जाने के लिए अपने को पुराने घर का पैटर्न छोड़ना पड़ेगा। तो पैसे के लिए भी सिंपल है, पैसा कमाना बहुत आसान है, चारों तरफ से मेरे पास पैसा आ ही रहा है, आ ही रहा है, दिन रात आ रहा है। यस, मैं अमीर और अमीर बनता जा रहा हूँ। तो दोस्तों बस यही है, हेल्थ का है, चाहे वेल्थ का है, चाहे कैरियर का है, चाहे रिलेशनशिप का, कोई भी है, अपना दुख तकलीफ किसी को नहीं बताना, अपने पास ही हो सबका सॉल्यूशन है। कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हम अपनी दुनिया के रचयिता खुद ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि गॉड। जी हाँ दोस्तों, जैसे ब्रह्मा कोई चीज़ बनाता है, विष्णु कोई चीज़ क्रिएट करता है, और जो महेश है वो उसको नाश करता है। तो यानी जो भी चीज़ हम बनाते हैं और हम ही उसको क्रिएट करते हैं, तो हम ही उसका नाश कर सकते हैं। तो बुरी चीज़ को हमको नाश करना है, कोई और नहीं करेगा, कोई और किसी की मदद नहीं करेगा, हमको ही अपना दुख तकलीफ नष्ट करना है, अपने एकांत में परमात्मा ईश्वर के पास जाना है। मुझे ये चैलेंज आया है, ये तकलीफ़ आई है, कृपा करके मुझे इसका हल बताएं। तो सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा, भले 1 दिन 2 दिन 4 दिन मिल जाए, लेकिन कोई और बहुत मुश्किल है। बड़े आराम से अपने बढ़िया से मस्ती से लाइफ जी सकते हैं। यस, आई कैन डू इट। हमेशा सकारात्मक बातें। यस, बस दोस्तों इतना ही, और अधिक जानकारी के संपर्क करें। सिंपल है, अपना दुख तकलीफ किसी और को बताने से नहीं, अपने आप अपने अंदर ही है, अंदर ही अपने झांकना है और देखना है क्या कमी रह गई है और उसको वो दूर करना है। थैंक यू दोस्तों, भाई इतना ही, और अधिक जानकारी के संपर्क करें, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोग का भला हो। थैंक यू, नमस्कार।